एक पहेली नामक गांव था जिसमें राजा रुद्रसेन राज करते थे। मंत्री जी, क्यों ना हम जंगल में शिकार खेलने चलते हैं? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, जैसी आपकी इच्छा। इतना बोलकर राजा और मंत्री दोनों शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते दोपहर हो जाती है। मंत्री जी, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है, अब मुझसे और चला नहीं जाएगा। प्यास तो मुझे भी लगी है महाराज। कुछ दूर चलते चलते मंत्री की नज़र एक साधु बाबा पे पड़ती है, जो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। महाराज उधर देखिए, एक साधु बाबा तपस्या कर रहे हैं। क्यों ना हम उनके पास चलते हैं और पानी के बारे में पूछते हैं, शायद हमें पीने के लिए पानी मिल जाए। हाँ मंत्री, चलो। इतना कहकर दोनों साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं। साधु बाबा तो तपस्या में लीन हैं, इनको उठाना उचित नहीं होगा। महाराज उधर देखिए, कमंडल में जल है, क्यों ना हम इसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। मंत्री, क्या ये उचित होगा? हाँ महाराज, इससे अपनी प्यास भी मिट जाएगी और साधु बाबा की तपस्या भी भंग नहीं होगी। तभी राजा बिना कुछ सोचे समझे मंत्री के कहने पर कमंडल उठा लेता है और पानी पीने लगता है। फिर राजा कमंडल रखने लगता है, तभी कमंडल नीचे गिर जाता है और साधु बाबा की आँख खुल जाती है। साधु बाबा की आँख खुलते ही मंत्री डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अरे मूर्ख, तू कौन है? तूने मेरी 20 वर्ष की तपस्या भंग कर दी है। बाबा, मुझे क्षमा कर दो। मूर्ख, इतना घोर पाप करके तू मुझसे क्षमा मांग रहा है। मैं तुझे इसी क्षण श्राप देता हूँ कि तू अभी इसी क्षण पत्थर का बन जाए। नहीं नहीं बाबा, मुझे क्षमा कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह मेरी प्यासी जीभा का कसूर है। अगर तुम्हें प्यास लगी थी तो तुम्हें मुझसे जल मांग लेना चाहिए था। तुम्हें मेरा जल चोरी करने की क्या आवश्यकता थी? बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी तपस्या भंग नहीं करना चाहता था, इसीलिए आपको उठाना उचित नहीं समझा। तभी साधु बाबा को राजा पर दया आ जाती है। ठीक है, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तभी साधु बाबा राजा को कहते हैं, तुम इस पीपल के पेड़ के पीछे जाकर टट्टी कराओ। तुम्हारी टट्टी से बहुत ही चमत्कारी पुत्र जन्म लेगा, जो तुम्हें इस श्राप से मुक्त कराएगा। फिर राजा टट्टी करके आ जाते हैं और जैसे ही आते हैं वैसे ही पत्थर में बदल जाते हैं। आज तो मैंने भरपेट भोजन कर लिया है, अब मैं घर चलती हूँ। कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर सौर्य ने बहुत ही सुंदर और चमत्कारी पुत्र को जन्म दिया। बेटा, मैं खाने की तलाश में जाती हूँ। अरे वाह वाह, आज तो कितना अच्छा शिकार मिला है, इसे मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। नहीं शेर भैया, मुझे जाने दो, मेरा पुत्र मेरा इंतजार कर रहा होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगा। इतना ही कहकर शेर सौरी के ऊपर हमला कर देता है और सौरी को मार डालता है। अरे, आज तो कितना समय हो गया, पर माता क्यों नहीं आई? इतना ही सोचकर वह जंगल की तरफ चला जाता है। अरे, कितनी रात हो गई है, मैं इतनी रात में माता को कैसे ढूंढूं? यही सोचकर वह रोने लगता है।